एजुकेशन सिस्टम जिसका पर्पज़ आपको एजुकेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना और क्रिएटिव इंडिविजुअल बनाना होना चाहिए था। आपको बस एक एम्प्लॉयबल प्रोडक्ट बनाना है जो कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकता। ही जस्ट डस वॉट एवर ही इज टोल्ड। इंडिया से ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर स्विट्जरलैंड की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है, फिर भी स्विट्जरलैंड रिसर्च के मामले में नंबर 1 पे रैंक करता है। और इंडिया का लिस्ट में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। बचपन से आपको बस पढ़ने को कहा जाता है, बस 12 पास कर लो फिर तो ऐसी ऐसे, बस बैचलर्स कर लो जिंदगी सेट है। 25 LPA का पैकेज आपके हाथ में होगा। अब बैचलर्स कर लिया है तो मास्टर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लो, थोड़ा और अच्छा पैकेज लग जाएगा। पर असलियत कुछ और ही है। हर 5 में से सिर्फ एक इंजीनियर यानी कि 20% और 4 में से एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल यानी 25% मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ही एम्प्लॉयबल है। और इन 20-25% में कई सारे एम्प्लॉयज को बस इतनी सैलरी मिल रही है कि उन्हें खाना खाने के लिए रोटी और सर छुपाने के लिए छत के पैसे निकल जाए। जो लोग ये सोचकर इंजीनियरिंग, लॉ या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं कि वो अपने सारे सपने पूरे करेंगे, वही लोग अपनी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाते। आपने अपने टीचर्स को हमेशा बोलते हुए सुना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल रहना है। हर कोई अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकता और सालों के इस इंडोक्ट्रिनेशन का असर ना चाहते हुए भी हम पे पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ। याद करो कि जब टीचर सेकंड थर्ड क्लास में तुमसे पूछते थे कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, बच्चे रिप्लाई करते थे एक्टर, सिंगर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, साइंटिस्ट, फिल्म डायरेक्टर, एथलीट या कॉमेडियन और भी कई ऐसे यूनिक एंड एक्साइटिंग प्रोफेशंस। और अब अगर 12th में आपसे कोई ये सेम क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? आपको पता भी नहीं चलता कि स्कूल में कब आपको इतना इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है कि अब वो सपना याद तक नहीं है। हर कोई बस एक रैट रेस में भाग रहा है। शायद आपको पता ना हो, पर एजुकेशन सिस्टम का पर्पस कभी आपके इंटरेस्ट के लिए था ही नहीं। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, शायद वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। इसी दिन एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, द जनरल एजुकेशन बोर्ड। उसी के एक साल बाद 1903 में अमेरिका में फ्री पब्लिक एजुकेशन प्रमोट करने की बात होती है। हर किसी को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट रियलिटी कुछ और ही थी। बोर्ड के मेंबर्स को मालूम था कि बच्चों को मैनिपुलेट करना एक बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है। और ये है मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत, जहाँ ब्राइट, क्रिएटिव और एंथुजियास्टिक चिल्ड्रंस आएंगे और उन्हें एक ओबीडियंट वर्कर बनाया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ही ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने अपने मतलब के लिए बनाया था, नो मैटर कि वो आपको क्या बताते हैं। मैसाचुसेट्स में एक लॉ पास होता है। पीपल वर गिवन टू ऑप्शंस, या तो अपने बच्चों को स्कूल भेज दो या तो जेल चले जाओ। द रिजल्ट वॉज ऑब्वियस, स्कूल्स में रजिस्ट्रेशंस स्काई रॉकेट होने लगे और यही सिस्टम यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आग की तरह फैलने लगा। लोगों को ये यकीन दिलाया गया कि सिस्टम उनकी भलाई के लिए है, पर रियलिटी में हर एक चीज़ जो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम में थी वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट की गई थी, जिससे वो स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना सिखाए जितना कि उनसे काम कराने के लिए इनफ हो, इतना नहीं कि वो खुद के लिए सोचने के कैपेबल हो जाए। स्टूडेंट्स को क्या सोचना है और कितनी देर के लिए सोचना है, ये डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट्स चूज किए गए अलॉन्ग विथ स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स। व्हाट दे लाइक डजंट मैटर। स्टूडेंट्स को सिर्फ वही सोचना है जो कि वो लोग चाहते हैं। अगर वो कुछ भी और सोचते हैं तो उन्हें सिंपली उनके ग्रेड से पनिश किया जाएगा। Public education system and found out that it was based on the Prussian model. And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. It's worse than that because the people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. You need permission literally for everything। खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए, पानी पीने के लिए, यहाँ तक कि किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें बच्चों में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नहीं, उन्हें एक माइंडसेट में डालने के लिए था कि वो सिर्फ फॉलो करें विदाउट एनी क्वेश्चंस। आई मीन जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। क्या आपने कभी सोचा है कि वाई डू यू नीड टू आस्क फॉर बेसिक नेसेसिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर और गोइंग टू द वॉशरूम? थिंक अबाउट दिस वेरी वेरी केयरफुली। आप जो भी सोचते हो वो सिर्फ वही है जो आपको बताया गया है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू टीचर्स,
थ्रू टेक्स्ट बुक मे बी आपका किसी चीज़ के बारे में खुद का ओपिनियन है ही नहीं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट यू टू ब्रेन स्ट्रॉन्ग, टू थिंक। हर एक चीज़ रेडीमेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। मी, यू एंड एवरीबडी एल्स आर जस्ट कंज्यूमर। सी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावर कुछ इलीट्स के पास आ गई थी, एंड जॉन डी रॉकरफेलर वॉज वन ऑफ देम। रॉकरफेलर का माइंडसेट आपको ये एक टेप सुन के समझ आ जाएगा। I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. रॉकरफेलर को बहुत बड़ी क्वांटिटी में वर्कर्स की जरूरत थी जो उसके एम्पायर को संभाल सके। नाउ जो एजुकेशन सिस्टम हॉर्समैन ने बनाया था, पर्शियन एजुकेशन सिस्टम, वॉज ब्रेन वॉशिंग द यूथ, बट वो रॉकरफेलर के किसी काम का नहीं था, बिकॉज उसे फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज और माइंस में काम करने वाले वर्कर्स चाहिए थे, और ये चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जा रही थी। और ये कहानी वीडियो की शुरुआत में कनेक्ट होती है, जहाँ रॉकरफेलर और फ्रेडरिक टी गेट्स मिलकर एक एजुकेशन बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं, द जनरल एजुकेशन बोर्ड। और इसी के बाद स्कूलों के करिकुलम में चेंजेस किए गए, जिससे कि स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें सिखाई जा सके जो इंडस्ट्री में वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है। उनको सिखाया गया mediocrity is the only way of life. Listen to this tape of Frederick's exact words. In our dream, we have limitless resources, and the people yield themselves with perfect docility to our molding hand. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning or men of science. We're not to raise up among them authors, orators, poets, or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians. Nor will cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, statesmen, of whom we now have ample supply. जो एजुकेशन सिस्टम इलीट्स ने फॉर्म किया था फॉर देयर ओन गुड, वो आज तक फॉलो हो रहा है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ये हिस्ट्री तो यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो वेट, इन 1830s यही सेम एजुकेशन सिस्टम इंडिया आया, अलॉन्ग विद द ब्रिटिशर्स। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने इंडिया में गुरुकुल सिस्टम को अबॉलिश करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। गुरुकुल सिस्टम इंडिया का वो एजुकेशन सिस्टम था जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टूडेंट्स यानी शिष्य को उनके गुरु के साथ एक ही कुल यानी घर में रहकर फिजिकल कॉम्बैट स्किल्स सिखाई जाती थी और उनकी माइंडफुलनेस और इंटेलेक्ट को तराशा जाता था। गुरुकुल सिस्टम का गोल स्टूडेंट्स की पूरी पर्सनैलिटी पे काम करना था, उनको जॉब रेडी बनाना नहीं। ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम इसलिए अबॉलिश किया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉब रेडी इंडियंस की ज़रूरत थी जिनसे वो अपना काम करा सके। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे। शायद सब्जेक्ट बदल गया हो, जॉब मार्केट बदल गया हो, काम करने का तरीका बदल गया हो, पर सिस्टम आज भी इंटैक्ट है। हम 14 साल तक, किंडरगार्टन से 12 तक वही सिस्टम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जिसके बाद भी हमें लाइफ के बेसिक्स तक नहीं आते। ना हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है, ना सेव और इन्वेस्ट करना, ना ही रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताया जाता है। और सिस्टम हमें किसी प्रकार कन्विंस कर लेता है कि कैसे 200 साल पुराना किया गया कोई एक्सपेरिमेंट आज के टाइम फ्रेम के लिए भी रेलेवेंट और हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब सोचने के बाद ऐसा लगता है कि रॉकरफेलर का प्लान कितना ज़्यादा इफेक्टिव था। सब कुछ जानने के बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय कि वही सिस्टम फॉलो करने के। If you think the world operates by chance and that things just happen, then you really don't understand how the game is played. When the bell goes off at recess, it very much resembles an assembly line. When the bell goes off, it's break time. But it does not only resemble the factories, it also resembles the prison industrial complex. When the bell goes off, well, that's when the inmates have access to the yard to enjoy some of the rays of the sun and hopefully some grass. All of these things are by design. When you're in primary school and middle school and high school, you are conditioned to transition these behaviors and these thoughts and these operating systems to university, where you do not question authority, you do not question the person in charge. फाइनली सालों तक स्टूडेंट्स के माइंड को कंडीशन करने के बाद में जब स्टूडेंट्स हाई स्कूल से पास होते हैं, वो एजुकेशन को नॉलेज से नहीं बल्कि कॉलेज डिग्री से रिलेट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड स्टूडेंट्स टू बिलीव टू फर्दर कंडीशन देम। जब स्टूडेंट्स स्कूल से कॉलेज में एंटर होते हैं, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज, क्योंकि ये तो कभी उन्हें स्कूल में सिखाया नहीं गया। इसलिए स्टूडेंट बिना कुछ सोचे स्टूडेंट लोन ले लेते हैं, बिकॉज ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट की फ़ीस इतनी होती है कि शायद ही कोई मिडिल क्लास फैमिली उसे अफोर्ड कर पाए। एंड जब तक स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लोन कंपाउंड होकर इतना बड़ा हो जाता है कि वो सिर्फ लोन का इंटरेस्ट ही बहुत मुश्किल से पे कर पाते हैं। No such thing as a free lunch. So when you're pulling out these loans, subsidized and unsubsidized loan, look them up. Andrew Jackson, who's on the $20 bill, famously said, "When you are in debt, you become
a slave. So what best time to make somebody a slave when they have no understanding of the financial system, when they have not been educated as to how the world works, and they end up in a situation where all they do is nurture their ideas from a source of authority that has been fabricated out of thin air. Look at this graph. इंडियन इंस्टीट्यूट्स की फीस में इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ मिंट, बहुत सारे रेपुटेटेड कॉलेज अपनी फीस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक IIM अहमदाबाद, जिसकी फीस 2007 में सिर्फ 4 लाख थी, आज 27 लाख से भी ज़्यादा है, सिर्फ 2 साल की MBA के लिए। IIM जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर वो इतनी फीस चार्ज कर रहा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस का अंदाज़ा आप लोग लगा ही सकते हैं। एक ऐसी कंट्री है जहाँ बच्चों को 7 साल का होने के पहले एडमिशन ही नहीं दिया जाता, जहाँ बच्चों को बच्चे बने रहने की फ्रीडम होती है, स्टडी का प्रेशर नहीं होता। इनफैक्ट 16 साल का होने तक बच्चों का एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाता। बच्चों को सोशलाइज करने का और अपनी क्रिएटिविटी को खुल के एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है। साथ ही साथ टीचर्स वेल क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो फ्रेंडली तरीके से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना उन्हें डांटे या मारे। कई लोग बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर टीचर्स का डर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, ये एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। लेट मी टेल यू, आई वॉज टॉकिंग अबाउट फिनलैंड, इंटाइटल्ड फॉर हैविंग द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, जहाँ USA में हाई स्कूल क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज 75 है, वहीं फिनलैंड में ये 93% के करीब है। फिनलैंड के स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जाम ना होने के बावजूद इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में बाकी कंट्रीज के बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज फॉर देम लर्निंग इज फन, अनलाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहां हमें आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। Remember, life is a race. 5 साल बाद अगर तेज नहीं जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बना के देखे हंसेंगे लोग। सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा। ये चेंजेस हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों की क्यूरियोसिटी को कुचल रहा है। सो रियलिटी ये है कि वो पाथ जो हम सबसे स्टेबल और सेफ समझते थे, आज के दिन वही सबसे रिस्की है। अब सिर्फ एक कॉलेज डिग्री होना आपके सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने को डिफाइन नहीं कर सकता। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द मार्केट प्लेस, यू आर एन इररिप्लेसेबल पर्सन विथ हायर परसीव्ड वैल्यू। बट हाउ टू डू दैट? मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद सीख रहा हूँ। अगर आपको सच में फाइनेंशियली एजुकेट होना है, जॉइन दिस स्मॉल कम्युनिटी आई हैव क्रिएटेड। आई बेट यू विल लर्न मोर देन यू एवर डिड इन एनी क्लासरूम।